जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, कोतवाल कप्तान भैरव बाबा, प्रेतराज सरकार महाराज, समाधियाले बाबा, दीवान सरकार महाराज की जय हो, सच्चे महाराज की जय हो, सच्चे गुरु महाराज की जय हो, मेहंदीपुर की दूत महाराज की जय हो, मेहंदीपुर के राजा की जय हो, मेहंदीपुर की समस्त दूत शक्तियों की जय हो, मेरे गुरु महाराज की जय हो, श्री सीताराम महाराज की जय हो। आप सभी कैसे हैं? सबसे पहले सभी माता बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली का समय है भाई, और इस पर जिन बहन भाइयों के घर के अंदर नेगेटिविटी की समस्या है, ओपरे पराई की समस्या है, या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है उन घरों के अंदर, उनके अंदर नेगेटिव बढ़ेगी भाई। सबसे पहले आपको आगाह कर देता हूँ, उनके घरों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ेगी, और जो तांत्रिक कर्म है वो लोग बाग बहुत करेंगे, जो आपसे जलते होंगे, भूनते होंगे, परिवार के आदमी ही ऐसा करते हैं। उन सभी बहन भाइयों को मैं ये एक उपाय बताने जा रहा हूँ, ये उपाय करें और अपना बचाव रखें। दिवाली पर खासकर अपने छोटे बच्चे हैं उनको भी बचा के रखें, और माता बहनें सिर के ऊपर कपड़ा रखें, सिर में बाए हुए बाल हैं जो वो बाहर ना डालें, क्योंकि आपके बालों के ऊपर भी तांत्रिक क्रिया कर दी जाती है। ज़्यादा बाहर ना घूमें दिवाली तक, कभी शॉपिंग के चक्कर में आप लगे रहें और आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया कर दी जाए। सभी जलते भूनते हैं, अच्छा पहनते हुए, अच्छे खाते पीते हुए, तो उन सभी माता बहनों को और भाइयों को मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूँ। उपाय इस प्रकार है, आपने 100 ग्राम राई लेनी है, 100 ग्राम ही गूगल लेना है, 100 ग्राम लोहबान लेना है, और काला कपड़ा लेना है। और आपने धतूरा देखा होगा जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ता है, धतूरा, धतूरे के ऊपर छोटे छोटे कांटे होते हैं, और इतना बड़ा होता है वो, और कांटे कांटे से होते हैं, ज़्यादातर झाड़ियों में पाया जाता है। ये रेलवे लाइन के सारे या नदी के किनारे धतूरा, वो धतूरे का 2 आपने तोड़ के लाने हैं, वो गोले से होते हैं। राई, गूगल और लोहबान, और वो जो धतूरा है, धतूरे को अलग रख दें, और आप अपने मंदिर में जहाँ पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर बैठ जाएं, और सिर के ऊपर कपड़ा रखें। आपने जो सबसे ज़्यादा मंत्र जाप किया है, कोई भी मंत्र जाप जो आपके गुरु महाराज द्वारा दिया गया है, या कोई मंत्र नहीं आपके पास, तो आप हनुमान चालीसा को 21 बार पढ़ें, और राई, गूगल और लोहबान को एक साथ मिला के अपने सामने रख लें, किसी कटोरी में या प्लेट वगैरह में। राई होती है पीले रंग की सरसों भाई, काले वाली सरसों नहीं लेनी है, पीले वाली सरसों लेनी है। 100 ग्राम राई, 100 ग्राम गूगल, 100 ग्राम लोहबान, और धतूरे के दोनों गोले हैं, जो धतूरा है वो रख लेना है आपने काले कपड़े के ऊपर धतूरा, और वो आपने एक कटोरी के अंदर रख लेनी है। सामग्री तीनों, राई, गूगल और लोहबान। हनुमान चालीसा आपने धूप लगा लेनी है गूगल की, हनुमान जी के सामने बैठ के, और बाबा हनुमान जी को बोले मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मेरी कास्ट ये है, और बाबा मेरे घर के अंदर नेगेटिविटी है बहुत ज़्यादा, ऊपरे पराये का शक है, और कोई तांत्रिक कर्म ना हो जाए हमारे ऊपर, इसलिए बचाव के लिए इस राई, गूगल, लोहबान को मैं आपके हनुमान चालीसा अभिमंत्रित कर रहा हूँ। तो वहाँ पे आपने क्या करना है, हनुमान चालीसा शुरू करना भाई। जैसे एक हनुमान चालीसा हो तो उन तीनों के ऊपर फूंक मार देनी है, ऐसे करके फिर हनुमान चालीसा करना। इस प्रकार से आपने 21 हनुमान चालीसा करने हैं। ये काम आपने शनिवार और मंगलवार को करना है, 21 हनुमान चालीसा करनी है, और फिर एक माला राम की करनी है, ओम राम रामाय नमः शुरू में भी करनी है, और 21 हनुमान चालीसा होने के बाद भी आपने ओम राम रामाय नमः की एक माला करनी है, और उनको फिर काले कपड़े में बांध ले, और साथ में वो जो धतूरे लाए हो आप, धतूरा उसको अलग से रखे, उसको पूरी रात भर वहीं रखे रहने देना मंदिर में ही, बाबा हनुमान जी के सामने। जो राई, गूगल, लोहबान है उसको वहीं पे रखे रहने देना सुबह शाम तक, अगले दिन शाम तक। फिर आपने क्या करना, उसके अंदर एक देसी घी की चम्मच देसी घी मिलाना है, उनको कूट के, तीनों चीज़ों को कूट ले किसी चीज़ में, आराम से कुटाई हो जाती है, कोई ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा चूरा भी नहीं बनाना है। कभी कोई माता बहन मिक्सी के अंदर पीस दे किसी चीज़ से, अमृतवान वगैरह में, या वैसे फोड़ ले किसी लकड़ी वगैरह से। जो गूगल होता है वो करड़ा होता है, और लोहबान भी करड़ा होता है, वो पीस के
और आपने किसी डब्बे में रख लेना है उसको। और गाय का गोबर का जो उपला होता है उस उपले की अंगारी करें किसी मिट्टी के बर्तन वगैरह में, या कोई भी प्लेट वगैरह है जिसमें आपको अच्छा लगे, गाय के उपले की अग्नि करके और उसके ऊपर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए थोड़ी सी बिल्कुल मामूली सी वो उसके ऊपर डालते हुए अपने घर के अंदर चारों तरफ घुमाए, सभी कमरों के अंदर घुमाए। वो जो धुआं है वो सारे का घुमाए और बाद में उसको लैट्रिन बाथरूम में नहीं लेके जाना है, बाकी और सभी कमरों में ऊपर नीचे जहाँ भी है आप ये काम ज़रूर करें दिवाली तक। उसके बाद में उसको फिर वहीं रख दे। रोज़ाना आपने शाम के समय जब आप पूजा पाठ करते हैं जब, या सोते समय जब आपने करना है, और फिर बाकी उसको अपने गेट के पास रख दें, जो मेन गेट आपका मेन दरवाज़ा है वहाँ पर रख दे उस धुएँ को। उस धुएँ की सारे आपके घर के अंदर धुआं आएगा तो नेगेटिविटी है या कोई भी अभिक्रम है किया हुआ तांत्रिक के द्वारा या वैसे भी आपके घर के अंदर कोई दिक्कत है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। दिवाली तक ऐसा, दिवाली के आखिरी दिन तक, दिवाली का जो अगला दिन है तब तक करें। और आपकी समाप्त होने को आए तो थोड़ी सी उसमें फिर मिला ले, मिलाते रहें और करते रहें। ज़्यादा नहीं करनी है। राई के दाने जो हैं वो चटकारा मारते हैं, थोड़ा सा अपने मुंह को बचा के रखें। इस प्रकार आप करेंगे तो आपके घर के अंदर नेगेटिविटी चली जाएगी। दूसरा, वो जो धतूरे है उसको काले कपड़े में बांध के मेन गेट के अंदर बीच में, जो मेन गेट है उसके बीच में कोई कील वगैरह डाल के या कोई गुलमेख वगैरह या कोई सरिया वगैरह डाल के और उस काले कपड़े से वो धतूरा नीचे की तरफ लटकता हुआ होना चाहिए, काले कपड़े में बांध दे। आप देखना कोई ओपरी पराई कोई भी चीज़, कोई तांत्रिक आपके घर में भेजेगा तो वो वापस जाके उसी पे असर करेगी, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा और आप बेनिश्चिंत होके अपने घर में रहेंगे। दिवाली बहुत अच्छी तरीके से आपकी मनेगी, किसी प्रकार का कोई भी डर नहीं रहेगा। आप सभी बहन भाई ये ज़रूर करें मेरे कहने से। हम भी दिवाली से पहले ये कर्म करते हैं भाई, आप भी करें। बहुत अच्छा उपाय है, इस उपाय से आपकी नेगेटिविटी बिल्कुल दूर हो जाएगी। और प्याज लहसुन हींग दारू मांस मिट्टी का सेवन बिल्कुल भी ना करें, सफ़ेद चीज़ों का सेवन ना करें। केला है जैसे माता बहनें तो खासकर ये कर्म ना करें। और सिर के ऊपर अपना कपड़ा रखें। सुबह शाम 11-11 हनुमान चालीसा करें। आप देखना कि हनुमान जी महाराज, श्री बालाजी महाराज की बहुत ही अच्छी आपके ऊपर शक्तियाँ तरंग आनी शुरू हो जाएंगी और आपके घर के अंदर खुशियाँ आ जाएंगी दिवाली तक। दूसरा, 10 नवंबर को यानी 9 नवंबर को हम मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं भाई। 10 नवंबर को सवेरे 10 बजे से मेहंदीपुर बालाजी में मेरे द्वारा गुरु महाराज के आशीर्वाद से दरबार लगाया जा रहा है। क्योंकि दिवाली के ऊपर जो आपके ऊपर कर्म हुआ है, मान लो किसी बहन भाई के ऊपर, तो उसको छुटकारे के लिए, उस तंत्र काट के छुटकारे के लिए हम ये हवन और ये दरबार लगाने जा रहे हैं। हवन के अंदर आप सम्मिलित हों और अपने पितरों की भी दरख्वास्त लगाएं। देखना आपके ऊपर से जो भी कोई चीज़ किया कराया है वो बालाजी महाराज तुरंत पल भर में दूर कर देंगे। ये चीज़ भाई थोड़ी धीरे से जाती है, एकदम से नहीं जाती है, क्योंकि तांत्रिक लोग जोर लगा के करते हैं। तो धीरे धीरे बालाजी महाराज आपके घर के अंदर खुशियाँ ला देंगे। जो किया कराया है वो प्राप्त आया है। जिन माता बहनों को बच्चे नहीं होते हैं वो ज़रूर आएँ। जिन बेटियों की उम्र ज़्यादा होगी शादी की, उनके माता पिता ज़रूर आएँ। जो बच्चे नौकरी लगने के लिए रोज़ाना लाइव में बोलते हैं पक्की नौकरी कब लगेगी, सरकारी नौकरी, वो बच्चे ज़रूर आए। उनके लिए स्पेशल मैं दरख्वास्त लगाऊंगा, श्री बालाजी महाराज से अर्जी लगाऊंगा। उनके नाम की अर्जी लगने के बाद ये समझ लो 100% नौकरी का चांस हो जाएगा। वो बच्चे प्याज लहसुन ना खाएं। रोज़ाना लाइव में यही सवाल आते हैं सबसे ज़्यादा कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है और लड़के बोलते हैं कि हमारी नौकरी नहीं लग रही है। तो इसके लिए आपको श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज का रास्ता चुनना पड़ेगा। देखना पहलवान लोग कितनी मेहनत करते हैं, उनके अखाड़े में हनुमान जी महाराज की फ़ोटो होती है और वो देश विदेशों में खेल के आते हैं। या जो बच्चा हनुमान चालीसा करता है उनके भाग्य के अंदर बाबा बालाजी महाराज नौकरी का वो बड़ा रास्ता खोल देते हैं भाई। तो भाई जिन बहन भाइयों को भी इस प्रकार की किसी भी प्रकार की घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है वो 10 नवंबर को मेहंदीपुर बालाजी में आए।
कोई शुल्क नहीं है, कोई पैसा नहीं है, सिर्फ आपने आना है। वहाँ पे श्री बालाजी महाराज के दर्शन कराएंगे, आपको श्री सीताराम महाराज के दर्शन कराएंगे। और भाई आपके ऊपर श्री बालाजी महाराज की कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी, जैसे हमारे ऊपर बरस रही है। हम ये चाहते हैं कि सभी के ऊपर ऐसा हो और हनुमान जी महाराज से आप लोगों को जोड़े। कोई लाख का काम नहीं है, कोई नहीं है। हमारे दादा परदादा भी हनुमान जी महाराज का प्रसाद बांटते थे। इसलिए बेझिझक होकर किसी भी स्टेट से हैं और आना चाहते हैं, वो अपनी बुकिंग वगैरह करा सकते हैं, ट्रेन से, बस से, जिससे भी आए। मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान के अलवर ज़िले के अंदर पड़ता है, आप गूगल मैप पे भी खोल सकते हैं। तो भाई बेनिश्चिंत हो गए, एड्रेस आज शाम तक आपको मिल जाएगा। जिस धर्मशाला में हम रुकेंगे, जहाँ पर भी रुकेंगे, वो एड्रेस आपको बता दिया जाएगा। रहने और खाने पीने का प्रबंध आपने स्वयं करना होगा। आप हमारे पास में 10 तारीख को पहुँच सकते हैं। जो बहन भाई 9 को आए वो 9 को भी आ सकते हैं। 10 को ये दरबार शुरू हो जाएगा, 10 बजे से लेके और बाबा बालाजी महाराज की इच्छा तक सभी बहन भाइयों को आशीर्वाद मिले, यही कामना करता हूँ। श्री बालाजी महाराज के दरबार में बैठा हुआ हूँ भाई, तो आपके कोई भी काम नहीं रोकेंगे। श्री बालाजी महाराज आपके ऊपर 100% कृपया बरसेगी, ऐसा मेरा कहना है। और बाबा से कह के आपके काम कराएंगे। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की। आशीर्वाद बना रहे सभी बहन भाइयों के ऊपर।